नमस्कार दोस्तों, जय माँ कामाख्या। तो दोस्तों आप देख ही चुके होंगे टाइटल को भी और थंबनेल भी आपने देख लिया होगा कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा विषय रहेगा कि दोस्तों जैसे किसी भी एस्ट्रोलॉजी हो, तंत्र हो, वास्तु हो, इनमें जो रेमेडीज़ बताते हैं और रेमेडीज़ हम जो करते हैं या उपाय बताते हैं, उपाय रेमेडीज़ तो जो करते हैं उनको लाभ भी मिलता है। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं, बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, जो उपायों को करते ही नहीं हैं और लाभ मिलता नहीं है उनको और वो परेशान रहते हैं, परेशानियाँ भी काटते हैं, लेकिन कोई भी उपाय वो करना नहीं चाहते। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि उनको कभी विश्वास ही नहीं होता, किसी भी उपाय पर। उनको कोई रेमेडीज़ बताई जाए, तो वो उस पर विश्वास ही नहीं करते। तो विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर लाभ कैसे लेंगे? तो देखिए, उनके पीछे विश्वास ना करने का सबसे ज़्यादा मैंने पाया है कि उनके पीछे विश्वास ना करने का कारण जो है, वो है लॉजिक नहीं पता होना। उनको रेमेडीज़ का लॉजिक ही नहीं पता। जैसे कि कोई भी उपाय आपने उसको बताया कि आप ये कर लीजिए या हम ले लेते हैं जैसे कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है, उसमें आजकल बताया जाता है कि आपको मनी अपॉर्च्युनिटी या मनी या धन आने के रास्ते मार्ग खोलने के लिए सिग्नेचर आपके गलत हैं तो उसको चेंज करिए। तो उसी टॉपिक को ले लेते हैं। देखिए, किसी भी मान लो अब सिग्नेचर बदलने से क्या उपाय है? मतलब क्या हो जाएगा? कैसे आपके धन जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा? तो उसके पीछे जो हम सिग्नेचर बदल रहे हैं, बदलने से क्या होगा? कैसे वो काम करेगा? ये लॉजिक नहीं पता तो हम विश्वास भी कम करते हैं। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ जाए कि इसके पीछे ये लॉजिक है, तो आप उस कार्य को करने लगेंगे। और अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, तो आप उस कार्य को कभी करेंगे नहीं। आप करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा बात है विश्वास करना। जितना आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हो, उसको उतनी ही आप शिद्दत से कार्य को करते हो। तो इसमें ज़रूरी है आपका विश्वास करना। अब विश्वास तभी होगा जब उसके पीछे का आपको लॉजिक पता हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हम सिग्नेचर वाली पर ही बात करते हैं टॉपिक पे, कि आप जैसे मान लीजिए कि आप सिग्नेचर बदलते हैं, तो वह आपके जीवन में कैसे बदलाव लाएगा? इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, इसके पीछे नॉर्मल सा लॉजिक है कि आप किसी काम को करते हैं। मान लीजिए देखिए ऐसे व्यक्ति जैसे कि कोई डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी है उसको ज़्यादा, डिप्रेशन में है। वो व्यक्ति एक टॉपिक के बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है और वो किधर उससे आप कितना भी कहो कि आप ये कर ले, वो कर ले, वो उसका ध्यान, मन, दिल उस कार्य को करने में लगेगा ही नहीं। क्योंकि वो जिस विषय पर सोच रहा है हर समय, वो उससे एक भंवर-सा बन गया है उसके चारों ओर। उसकी ऊर्जा क्रिएट हो गई है उन्हीं विचारों की, जिन विचारों की जिस कारण वजह से उसको एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, वो इतना उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन इतनी उस ऊर्जा की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो व्यक्ति उसकी ऊर्जा से बाहर निकल नहीं पाता है। उसी के बारे में सोचता रहेगा, आप कितना भी उसका ध्यान या मन बाँटने की कोशिश करना, इधर-उधर भटकाने की कोशिश करना, वो भटकेगा ही नहीं। क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर से वो उसके अंदर रहता है, अपने विचार के अंदर, कि आप उसको डगमगा नहीं सकते। जैसे डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी, ये आपने बहुत सब लोगों ने इसका एहसास तो किया होगा कभी, जैसे किसी बात पे टेंशन हो गई, तो आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। तो ऐसे ही होता है हमारे जीवन में ग्रहों का असर, किसी चीज़ का खराब ग्रह हैं, उनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है
कि हम उसी की ऊर्जा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जैसे हम सिग्नेचर कर रहे हैं, तो हमसे वही चीज़ें करा रही हैं। उसकी ऊर्जा हमारे अंदर इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए जो काम खराब है, उसके ही रिलेटेड हम क साइन करेंगे। आप करके देखना वरना। तो इसको बदलने का क्या है कि जब आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप सिग्नेचर गलत ही करेंगे क्योंकि ऊर्जा ही आपके ग्रहों की ऊर्जा ऐसी है, एनर्जी ऐसी मिल रही है आपको, खराब ग्रह चल रहे हैं, उनकी एनर्जी मिल रही है, तो आप खराब ही काम करेंगे। आप सिग्नेचर भी जो खराब हैं, जिनसे एनर्जी खराब होती है, वैसे ही सिग्नेचर करेंगे आप। तो उसको चेंज करने का क्या कारण है? उसको चेंज करने से बदलाव कैसे आएगा? उसको बदलाव ऐसे आएगा कि आपको बता दिया गया कि कुछ अच्छे ग्रहों का प्रभाव जो होता है, तो उनका असर इस प्रकार से पड़ता है कि व्यक्ति इस प्रकार के सिग्नेचर करने लगता है। तो उसके पीछे जो कारण है, अभी आपसे हमने कह दिया कि आप ऐसे सिग्नेचर ना करके इस तरह के सिग्नेचर कीजिए। तो आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा कि आप जैसी एनर्जी खराब एनर्जी के रहते हुए जो सिग्नेचर बना रहे थे, जो आपके पेन चल रहा है, वो आपकी ग्रह खराब जो हैं, उनकी ऊर्जा ज़्यादा कार्य कर रही है, तो आप उसी प्रकार के कर रहे हैं। अब आपको सिग्नेचर बदलने के लिए जे कहा जाएगा। अब मान लीजिए सिग्नेचर बदलने के लिए तो कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुएँ में से निकल के खाई में कूद जाओ। ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी कर लोगे उसको बदल के, नहीं। जिन ग्रहों के अच्छे प्रभाव होते हैं, उनके असर में किस तरह से किया जाता है, उनकी कुछ वाइब्रेशन होती हैं, तो उन वाइब्रेशनों के हिसाब से आप पे सिग्नेचर कराए जाएँगे। तो आपको उन सिग्नेचरों में करने में दिक्कत लगेगी। आप जब उनकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे उनका सिग्नेचरों का करने का, तो आपका दिल नहीं करेगा उनको करने का और आप जो करते रहते हैं, उसको बड़ी आसानी से करेंगे। उनको करने में मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आपकी जो एनर्जी कार्य कर रही है, वो इसी प्रकार की कर रही है। अब उसके चक्र को तोड़ने के लिए आपको हम बताते हैं कि इस प्रकार से करो। तो जब आप उसको करेंगे तो आपके दिमाग को बड़ा ये कहेगा दिमाग, अरे क्या दे दिया, करने का मन ही नहीं करेगा। तो जब आप अभ्यास करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, तो उसकी वाइब्रेशन चेंज होगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, अंदर की ऊर्जा चेंज होगी, आपके ग्रहों की ऊर्जा चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी और अच्छी एनर्जी जब काम करेगी, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, कई तरह से सिग्नेचर किए जाते हैं, वो हम बताएँगे आपको। जैसे मनी माउंट बनाना, मनी बाउल बनाना, मनी बैग बनाना, फ्लैग बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अगली वीडियो में बताएँगे हम। ऐसे ही अब आ जाइए आप जैसे तंत्र। अभी तंत्र में आपको कोई उपाय बता दिया गया। अब आप कहते हो कि तंत्र में कैसे उपाय करेंगे, क्या हो जाएगा? अरे ये नींबू रखने से, लौंग खाने से, बतासे रखने से, सिंदूर रखने से, गूगल जलाने से, लोबान जलाने से, देखिए इनसे कुछ होता नहीं है, ये आपका मानना है। मैं भी आपको लॉजिक बताऊँगा तब आपकी समझ में आएगी कि कितना खतरनाक लॉजिक है, कि इन चीज़ों से कैसे लाभ मिलता है। देखिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि इस पृथ्वी की सबसे लॉजिकल चीज़ क्या है? सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? इंसानी शरीर, है नहीं है? जो हमारा शरीर है सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्नोलॉजी आपने देखी है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, मशीनरी वग़ैरह में देखी होगी, लेकिन सबसे हाई टेक्नोलॉजी से जो बनाया गया है वो हमारा शरीर है। तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ ये बॉडी, कि किसी ने बनाया है, ईश्वर ने, तो कितनी कौन से लेवल की टेक्नोलॉजी से बनाया होगा आपको पता है? ये आप सोच के देखिए कि कौन-सी टेक्नोलॉजी से ये बॉडी बनाई गई होगी, जो इतने सिस्टम से काम कर रही है, जो आज तक साइंस नहीं बना पाई।
तो सबसे ऊपर लेवल की जो टेक्नोलॉजी से चीज़ बनाई गई है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? कौन-सा ईंधन चाहिए उसको? क्या आपका शरीर पेट्रोल से चलता है क्या? केरोसिन से चलता है क्या? डीज़ल से चलता है क्या? सीएनजी से चलता है? या फिर एलपीजी गैस से चलता है या बिजली से चलता है या किससे चलता है? अब आप ये सोचिए कि सबसे हाई टेक्नोलॉजी से बनाई गई चीज़ इतनी नॉर्मल सी चीज़ से चल रही है हमारे अनुसार, आपके अनुसार। नॉर्मल चीज़ क्या है? खाना खाने से, पानी पीने से, कुछ भी खा लेते हैं उससे चलता है, कुछ भी पी लेते हैं उससे चलता है, एनर्जी मिलती है, बॉडी काम करती है। तो कितनी सोचने में ऐसा नहीं लगता कि कितनी छोटी-सी बात है। अभी मैं यही आपसे कहूँ कि आप ये काम कर लीजिए, वहाँ घी की चुपड़ी रोटी रख दीजिए, तो चल मानेंगे आप? नहीं ना मानेंगे ना। तो सबसे जो हाई टेक्नोलॉज़ी है, अब आपके ऊपर जो ग्रह असर कर रहे हैं या तंत्र विद्या जो किसी ने कराई है, आप पे तंत्र कराया गया है या आपसे ऊपरी हवा या ऊपरी चक्कर कुछ भी चक्कर है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, कुछ भी बाधा है, मसान-वसान जो भी है एनर्जी जो भी आप पर लगती है आपको, तो आपको क्या लगता है जो इतनी हाई टेक्नोलॉजी से बनाई हुई चीज़ इन छोटी-मोटी चीज़ों से, छोटे-मोटे उपायों से कार्य करती है, या आपने भाप का विक्स डाल के गर्म पानी में में स्टीम ले लिया और आपका जुकाम सही हो गया, सर्दी हो गया, सर्दी सही हो गई। तो ये इतनी हाई टेक्नोलॉजी मशीन आपकी जब सही हो रही है, तो आप ये मानिए कि जो ब्रह्मांड में है, जो सारी चीज़ें हैं नेचुरली जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो सब इसी टेक्नोलॉजी से बनी हुई हैं। तो उनके ऊपर कार्य क्या करेगा? जब हम पानी से, हवा से और इस पृथ्वी पर जो चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी खाने की उससे चल रहे हैं, तो प्रकृति में जो चीज़ है, वो भी उन्हीं चीज़ों से चलेगी। तो इसीलिए उनका भी भोग वो ही हो सकता है ना। आपने अग्नि में घी डाला, आपने अग्नि में सामग्री डाली, तो आपको क्यों बताया जाता है कि आप अग्नि कुंड में हवन कीजिए, ये गोला डालिए, नारियल डालिए, सुपारी डालिए, लौंग डालिए, घी डालिए, तेल डालिए, नींबू डालिए। ये चीज़ क्या है, ये भी जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए प्रसन्न करने के लिए हम उनको बता रहे हैं भोग, तो वो उनके भोग हैं। अब आपसे हम कहते हैं कि भोग दो उनको, तो आप भोग देते नहीं है, क्यों कह रहे कोई नहीं ले रहा भोग, क्यों नहीं ले रहा भाई? जब आपका शरीर ले रहा है, जो हाई टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, जो सिर्फ़ पानी से खुद प्रसन्न हो रहा है। पानी पीते ही आपको कितनी तेज़ प्यास लग रही हो और आपको पानी दे दिया जाए, तो कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी संतुष्टि मिलती है कि हमको पानी मिल गया, जल मिल गया। भोजन में आपको कुछ भी दे दिया जाए खाने के लिए, आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और भोजन ना मिले और आपको कुछ थोड़ा-सा कुछ भी मिल जाए। आप मान लीजिए जंगल में हैं, जंगल में कुछ अवेलेबल नहीं है आपको, कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जो उसमें थोड़ा-सा स्वाद आ रहा है और आप उसी से पेट भर लेंगे क्योंकि आपको और वही बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ये भोग जो होते हैं, वो इसी तरह से उनके भोग हैं और उनको संतुष्टि मिलती है। तो उनको संतुष्टि मिलती है तो वो आपका ग्रास करना बंद कर देते हैं। जो लोग आपको ग्रास बना रहे हैं, जो आपको शिकार बनाए हुए हैं, जो आपको हानि पहुँचा रहे हैं, वो इसीलिए हानि पहुँचा रहे हैं और उनको आप भोग दोगे, तो वो प्रसन्न होंगे, तो आपको परेशान करना छोड़ देंगे। प्रसन्न हो गए आपको और अच्छा कर्म आपके साथ करना शुरू कर देंगे। तो यही लॉजिक है, इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ हैं और आगे वीडियो में हम बताएँगे आपको। ऐसे वास्तु में क्या लॉजिक है, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे हम आपको इसी तरह के लॉजिक, किस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है और किसी के पीछे आप लॉजिक जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस प्रश्न का जवाब दें लॉजिक के साथ, उसको लॉजिक को बता पाएँ। आगे और वीडियो में भी हम आगे की वीडियो में और आपको लॉजिक बताएँगे किस-किस चीज़ों के हैं। तो उसके लिए देखिए हमारा नया चैनल है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें कोई आपके पास अगर क्वेश्चन है कि इसमें लॉजिक क्या है, तो उसके लिए भी हम लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। जय माता दी।